वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ अंशिका के साथ। आज आप लोग को हम लेटर पढ़ाएंगे कि व्हाट इज़ लेटर, लेटर क्या होते हैं। आज मेरा ये पहला वीडियो है यूट्यूब पर, तो आप लोग को ग्रामर शुरुआत से हम पढ़ाएंगे कि लेटर क्या होते हैं। लेटर जैसे आपसे अत्यधिक इस बारे में पूछा जाता है कि लेटर क्या होते हैं या लेटर कितने होते हैं, तो हम बताएंगे कि लेटर कितने होते हैं या लेटर क्या होते हैं। इस सब के बारे में आपको जानकारी हम बताएंगे। जैसे कि लेटर आपको बताया गया है कि लेटर आपको 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो आप पूछेंगे कि 26 लेटर मतलब कि 26 लेटर कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे कि ए से लेकर ए टू जेड, ए टू जेड, ए टू जेड में जितने भी लेटर आते हैं उनको ही हम लेटर कहते हैं। ये 26 लेटर होते हैं। और अगर आपसे पूछे कोई कि 26 लेटर तो होते हैं लेकिन इसमें वेवल्स और कॉन्सोनेंट, आपको वेवल्स और कॉन्सोनेंट का अलग अलग बताना हो तो आप कैसे बताएंगे। तो जैसे कि आपसे कोई पूछ ले कि वेवल्स, वेवल्स कितने होते हैं, तो आप लिखेंगे वेवल्स, वेवल्स, वेवल्स कितने होते हैं, तो आप कहेंगे मैम वेवल्स 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब कोई पूछ लेगा कि ये 5 वेवल्स कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे कि ए, ई, आई, ओ और यू, ए, ई, आई और यू, ये वेवल्स होते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि मैम कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, तो आप बताएंगे कि जैसे कि मैम कॉन्सोनेंट वो होते हैं जो वेवल्स को छोड़कर, क्या बताएंगे? वेवल्स को छोड़कर, वेवल्स को छोड़कर, वेवल्स को छोड़कर बाकी जितना बचता है उसे ही कॉन्सोनेंट कहते हैं, उसे ही कॉन्सोनेंट कहते हैं। वेवल्स को छोड़कर बाकी जितने बचते हैं उसी को कॉन्सोनेंट कहते हैं। अगर कोई फिलहाल में आपसे बोल दिया कि आप इनको बताइए, तो आप बताएंगे कि जैसे कि ए, वेवल्स ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी जितना बचता है उसको ही कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे हो गया बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये आपके लेटर और वेवल्स कॉन्सोनेंट। इसको हमने क्लियर कर दिया। अगर आपको ये चीज़ समझ में आया हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे कि लेटर हो गए, वेवल्स हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। अब आपको हम बताएंगे कि वर्ड क्या होते हैं। व्हाट इज़ वर्ड, वर्ड क्या है, तो आप जैसे बताएंगे कि वर्ड क्या है। जो लेटर से, जो लेटर से, लेटर से जो बना होता है, लेटर मतलब अक्षर, लेटर मतलब अक्षर, अक्षरों से जो मिलकर बनता हो, अक्षरों से, लेटर से जो मिलकर बनता हो उन्हें ही हम वर्ड कहते हैं। जो मिलकर बनता है उन्हें ही हम वर्ड कहते हैं। अक्षरों से जो मिलकर बनता है उन्हें ही हम वर्ड कहते हैं। तो व्हाट इज़ वर्ड, वर्ड क्या होता है? अक्षरों से मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हें हम वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल में, जैसे कि एग्जाम्पल के एग्जाम्पल आपसे कोई पूछ रहा है कि एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो एग्जाम्पल में आप बताएंगे कि जैसे बुक हो गया, बुक हो गया और हाउस हो गया, ये सब आपके वर्ड है, ये सब आपके वर्ड हैं। और फिर
मैं आपको अगर आपको वर्ड समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ मैम वर्ड समझ में आया है। उसके बाद हम बताएंगे कि लेटर क्या होते हैं। लेटर मतलब होता है, जैसे लेटर क्या होता है, सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? लेटर समझ लिए, वर्ड समझ लिए, अब आप सेंटेंस सीखेंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होता है। तो जैसे वाक्य आप डिफिनेशन के फॉर्म में बताएंगे तो आप डिफिनेशन में ये बताएंगे कि जैसे सर या मैम कोई भी हो, आपसे कोई भी पूछ ले कि सेंटेंस क्या होते हैं, तो आप नॉर्मली आप बताएंगे कि a group of words, a group of words, group of words, a group of words which makes a complete सेंस या मीनिंग। अ कंप्लीट मीनिंग आप सेंस कह सकते हैं। सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। आपको अगर हम हिंदी में बता दें इसको, तो आप कहेंगे कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब होता है शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो। अब आप कहेंगे अर्थ निकलता हो, इसका मतलब क्या? जैसे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, ये आप डिफिनेशन के फॉर्म में बताएंगे। हिंदी में आप बता देंगे कि शब्दों का ऐसा समूह जिसके पूर्ण अर्थ निकलते हों या पूर्ण भाव निकलते हों, उन्हें ही हम सिंपल सा सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। आपको कोई बोल दिया कि ये जो DOG डॉग, ये आपका एग्जाम्पल है। डॉग मीन्स आप बताएंगे मैम यस सर, डॉग मीन्स कुत्ता होता है। कोई पूछ लिया GOD गॉड, तो गॉड मीन्स सभी जानते हैं कि गॉड मीन्स भगवान होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ लिया कि डॉग, गॉड ये सब क्या है, तो आप सिंपली बताओगे कि एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, तो ये इसका कोई अर्थ निकल रहा है ना, तो आप बताओगे कि हाँ इसका कोई अर्थ निकल रहा है। अगर हम पूछ रहे हैं कि GDO इसका कोई अर्थ निकलता है, तो आप लोग सिंपली बताएंगे कि नहीं इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये सेंटेंस नहीं होता है। तो सेंटेंस क्या होता है इसको समझ में आया आप लोग को? अगर आप लोग को सेंटेंस, लेटर क्या होते हैं, वेवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है, आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।